राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे भक्तजन, जिस प्रकार से हम लोग हनुमान जी को पूजा करते हैं, माता पिताओं को मार्गदर्शन को, गुरुओं को ज्ञानों को प्राप्त करते हैं, राधे राधे हरे कृष्णा जापते हैं, जब मनुष्य तन का आकर्षण जब होती है, मनुष्य तन में जब आए हो, तो इस कथा को भी सुन लीजिए और कथा को मार्गदर्शन से अपनाइए और महाआकांक्षा के रूप में मार्गदर्शन को अपनाइए, भक्ति भावनाओं मार्गदर्शन से। तो हे गुरुदेव, हे महाराज, हे कृष्ण, हे वासुदेवा, भक्ति का भावनाओं में राधे राधे क्यों कहा गया है? पहले राधा तब कृष्ण, इसका अर्थ समझे हैं? इसका अर्थ समझिए भक्तजन कि राधा पहले क्यों तब पीछे कृष्ण, सीता पहले क्यों तब राम क्यों, इसका अर्थ समझिए। तो भगवान ने स्वयं कहे हैं कि सीता राम और राधे कृष्ण, पहले सीता तब राम, पहले राधा तब कृष्ण। ऐसा क्यों? पहले कृष्ण क्यों नहीं तब राधा, पहले राम तब सीता, ऐसा क्यों नहीं? इसका वर्णन समझ लीजिए भक्तजन। भगवान ने जब प्रेम पूर्वक सब सहेलियन के साथ, पहले रामायण की बात कर रहे हैं, जो अयोध्या में श्री राम जी जब खेल कूद रहते थे, गुरु ज्ञान प्राप्त करने जाते थे, तो सब सखियन देखती थी तो कहते थे कि हमारा मन ही मन कि हमारा हो जाते तो बहुत बेस्ट था। तो सब उनको भावनाओं में अपना अपना अपनाने के तौर में देखने लगे। तो भगवान थे, भगवान तो जान ही रहे थे। तो उसी अर्थ पर भगवान ने कहे श्री राम जी कि हमको तुम चाह रहे हो तो एक दिन तुमको सारी पृथ्वी के लोग, भक्त लोग, मेरा जितना जन्म धरती पर मैं पृथ्वी पर जन्म दूंगा, सब तुम्हारा ही पहले नाम लेगा। आज हमारा नाम लेकर तुम विचलित हो रहे हो, तो तुम्हारा नाम उस दिन ले आएंगे, पहले तुम्हारा नाम तब पीछे मेरा नाम लेगा। वो भक्तों को मैं कल्याण कर दूंगा और स्वर्ग का सीढ़ियां चढ़ा दूंगा और कष्टों से हर लूंगा। उसी समय से भगवान ने प्रण कर लिए थे मने मन कि जो मेरा भी व्यक्ति हो, भगवान जान रहे थे कि सीता मैया तो हैं, लक्ष्मी का रूप तो है ही, सीता माँ से शादी होना ही है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लीलाएं और थी, लीलाएं और खेल रही थी। तो लीलाएं को जानना आसान नहीं है, एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण भगवान और जब श्री राम जी, जब सखी सहेलियन कहती थी कि हमको हो जाएगा, हमको हो जाएगा, हम अपना पति के रूप में देखते, चाहे हम अपना दोस्त के रूप में देखते, चाहे किसी प्रकार से देखते, अपनाते, जैसे आज भी देखते हो कलयुग में कि वो हमको हो जाता तो अच्छा था। तो उसी वर्णन को भगवान ने कहा कि हम आपको हो जाएंगे, लेकिन इसका समय आने दीजिए। सब के हम हैं, ये नहीं कि हम एगो के हैं, खाली सीते मैया के नहीं थे, सभी भक्तों के हैं। तो समझ लीजिए रामायण से यहां आ गया, ठीक है। अब रामायण के बाद जब श्री राम जी पुरुषोत्तम राम कह दिए थे
कि हम द्वापर में आएंगे कृष्ण के रूप में, जो लीलाएं दिखाएंगे सब 1600 रानियां, 16,000 कृष्ण भगवान का सखियां, सभी 16,000 थे, यहाँ हैं सब, उनका एक दोस्त के रूप में सबको माने, पूरा सभी को देखे आँख से। आप लोग लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता में कि 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त है, कितना दिन में किए। तो उसी प्रकार से, उसी अध्ययन से बोले कि पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इस सीता राम भगवान ने कहे, तब जाके राधा कृष्ण का भी नाम पड़ा, तब पहले राधा। तो श्री राम जी से ही शुरू हुआ है, सीताराम तब राधे कृष्ण, ये नहीं कि आज है। तो इसी का वर्णन, इसी का कथाओं को माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे पड़ा सीताराम पहले नाम, तब राधा कृष्ण पड़ा। तो इस राम से ही सीताराम का उल्लेख लिखा हुआ, उल्लेख चल रही है। तब आज तक हम लोग कलयुग में भी जाप रहे हैं। युग जब तक धरती रहेगा, जब तक सीताराम और राधा कृष्णा नाम उन्हीं का पहले उच्चारण होगा। तरस रहे थे उस समय सखिया लोग, तो भगवान ने बोले कि क्यों तरस रहे हो, तुम्हारा ही नाम लेंगे, तुम्हारा ही भक्त लोग सब नाम लेगा। तो आज हम लोग सब नौजवान माताएं बहनों को सीता के रूप में देखिए, चाहे राधा कृष्ण का रूप में देखिए, सब माताएं बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। तो हे राधे राधे, हे भक्तजन, इस कलयुग में परिभाषा को समझ गए होंगे कि सीताराम क्यों कहते हैं, राधे कृष्ण क्यों कहते हैं। तो इसका अर्थ को आप लोग खुद समझ गए होंगे कथा के माध्यम से। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।